बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम BMO सोपोर जो हैं इनके ऑफिस में हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सोपोर। हम वक्तन फ़वक्तन आप तक मुख्तलिफ़ शख्सियात के जो हैं उनकी ज़िंदगी यहाँ, उनकी जो कारकर्दगी हैं, उनकी जो पोस्ट्स के तय होती है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज हमने सोचा क्या, चूँकि सोपोर एक वास्ट एरिया है तो हम BMO साहब से बात करेंगे, इनके ख़यालात क्या है इस मिशन को लेकर, जिस मिशन पे इस वक्त नामज़द है। मेरी मुराद हेल्थ मिशन, हेल्थ इस ट्रैक पे इस वक्त जो है एक इदारे की सरबराही कर रहे हैं, उसको लेकर कहाँ तक लोग कितना कोऑपरेट करते हैं और सर्विसेज क्या क्या दे रहे हैं, और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अगर प्रॉब्लम्स हैं वो क्या क्या हैं। तो हम आज बात करेंगे डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब से जो BMO सोपोर हैं, और मैं इनके और आपके दरमियान रुकावट नहीं हाइल होऊंगा। मैं इन्हीं को आपके रोल उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। डॉक्टर साहब, वेलकम टू स्टार मीडिया प्रोडक्शंस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम आपको वक्तन फ़वक्तन तकलीफ़ देते हैं और आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमें कभी मायूस नहीं करते हैं। आप चूँकि अदीमुल फुर्सत भी हैं, लेकिन फिर भी आप हमेशा कोऑपरेटिव हैं। तो ये भी एक सोशल सर्विस है जो आप हमारी वसात से लोगों तक अपने आदत पहुँचाते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, सोपोर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक तरफ से आप पे ये जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ फिर आप BMO सोपोर हैं, कितना कठिन है और कितना आसान है? देखिए, ये मुहावरा मैं आपसे को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे। ये आपको पता ही होगा। राइट। जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो ये एक इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, मगर जब लोगों का जज्बा हो, इंसान का जज्बा हो किसी काम को तय करने में, तो उसमें फिर मुश्किलात फिर छोटी पड़ जाती है। और फिर स्टाफ कोऑपरेटिव हो। जी बिल्कुल, स्टाफ भी कोऑपरेटिव जब तक होता है तो ये सारे काम आसान हो जाते हैं। सर, स्टाफ इज सफिशिएंट है? ये देखिए, अब किसी जगह थोड़ी सी हमारे पास स्टाफ में किल्लत है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऑलरेडी मैनेजमेंट के नोट्स में भी ये चीज़ें लाई हुई हैं। तो इंशाल्लाह वो चीज़ें भी हल हो जाएंगी, जो हमारी मुश्किलात हैं वो भी हल हो जाएंगी। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बेहतर से बेहतर अपना लोगों तक पहुँचाएँ। सर, कितना सराउंडिंग एरिया इसको जो है जिसको आप कवर करते हैं इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू से? देखिए, पहले मैं एक बात कहूँगा आपसे शाकिर साहब, वो ये है कि जो हमारा पहले पॉपुलेशन जो हम कैटर करते हैं अपने SGH के सोपोर में, वो है राउंड अबाउट करीबन 3 लाख लोगों पर मुश्तमिल हमारा ये SGH सोपोर इस वक्त है। इसके बावजूद जो इसके जो नज़दीक से नज़दीक इलाके कुछ इस ब्लॉक को छोड़ के हैं, जैसे इसमें लंगेट आता है, इसमें कुछ इलाके हैं बांडीपोरा साइड से, वो यहाँ पे आते हैं इलाज मुआवजे के लिए, और थोड़े कभी कोई जो आउटस्कर्ट्स के हैं, इसके मतलब जो एडजेसेंट ब्लॉक्स हैं, उससे भी कुछ वो भी आ जाते हैं यहाँ पे इलाज मुआवजे। डूरू वगैरह को आप कवर करते हैं? जी बिल्कुल, डूरू भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वहाँ भी हमारा एक छोटा इंस्टीट्यूशन है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। स्टिल जब उनको भी कभी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो उन पेशेंट्स को यहाँ वो फैसिलिटी हम उनको प्रोवाइड करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसके तहत क्या क्या सर्विसेज यहाँ पेशेंट्स को मिलती हैं? देखिए, जो गोल्डन कार्ड का जहाँ तक ताल्लुक है, हम जितने भी गोल्डन कार्ड्स ऑलमोस्ट जो भी सर्जरीज यहाँ पे होती है हमारे इस हॉस्पिटल में, वो गोल्डन कार्ड पर फ्री सर्विस हो रही है। हमारी हर एक चीज़ में दवाइयाँ हैं, उनके टेस्ट्स हैं, या उनके सर्जरीज जो होती हैं वो सब गोल्डन कार्ड पर फ्री हो जाती है। इसमें मैटरनिटी भी आती नहीं? जी, मैटरनिटी तो ऑलरेडी एक स्कीम हमारी चल रही है यहाँ पे, वो ऑलरेडी हम फ्री वो इसमें नहीं आती, लेकिन वो सर्विस भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फ्री मुहैया की हुई है, और जो हम यहाँ देते रहते हैं। बिल्कुल। गोल्डन कार्ड्स में अगर हम ये कहें कि कोई पेशेंट आता है, उसके पास पैसा नहीं, वो आया, वो ये सोचता है कि मेरे पास कार्ड है, उसको दिन में ही कोई ट्रीटमेंट चाहिए, वो वापस जा रहा है OPD से ही, क्या गोल्डन कार्ड उसको कैटर करता है? नहीं, गोल्डन कार्ड्स का बेसिकली है ये
जो भी गोल्डन कार्ड्स के तहत जो हम पेशेंट्स यहाँ पे पहले पेशेंट्स को यहाँ पे 24 आवर्स रहना ही रहना पड़ता उसके है बाद ठीक। जी जी। अब मान लीजिए उस पेशेंट जो है उसको जो है लाख रुपया सर्जरी में, जैसे ये है अप टू 5 लाख, जी जी। उसको 1 लाख लगता है, 1.5 लाख लगता है, जी। बाकी उसका बैलेंस रहता है। नहीं ये है अब तो ये तो 1 साल का जो गवर्नमेंट ने रखा है, ये ठीक। सर्विस देते हैं 1 साल। अब 1 साल में इसके 1.5 लाख की सर्जरी आ गई, जी जी जी। 3.5 इसको अब इसी साल में और एक सर्जरी वो इसी हिसाब से हम उनका वो अच्छा हैं जी। यानी साल में अगर के 2 सर्जरीज भी आएंगे गोल्डन कार्ड के तो हो जाए। राइट। डॉक्टर साहब, सफाई जो है ईमान का आधा हिस्सा है। सफाई को लेकर जो है पेशेंट्स के अटेंडेंट्स कितना कोऑपरेट करते हैं? देखिए, जहाँ तक सफाई का एक, जैसे कि आपने कहा निस्फ ईमान सफाई है, वो तो हर एक इंसान को सोचना चाहिए। जैसे हम घर के बारे में सोचते हैं वैसे यहाँ के बारे में हमें हर एक इंसान को एक एसेट है, एक हॉस्पिटल एक एसेट होता है, और लोगों का एसेट, लोगों का एसेट है। आज मैं हूँ, कल मैं यहाँ हूँ, लेकिन लोग तो वही होंगे। बिल्कुल। तो मेरी आपके मीडियम से रिक्वेस्ट है लोगों से, कभी कभी कभार क्या होता है, कभी कभी एक पेशेंट के साथ 10 अटेंडेंट साथ हो जाते हैं, जैसे पिकनिक जाना होता है। हाँ, मुझे उन लोगों से ये गुजारिश है, कम से कम इस चीज़ को हम बढ़ावा ना दें। उससे क्या होता है, उससे ये चीज़ भी होती है कि इन्फेक्शन रेट ज़्यादा आ जाता है। बिल्कुल, और पेशेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं। पेशेंट्स नहीं, स्टाफ भी डिस्टर्ब होता है, हमें डॉक्टर साहब डिस्टर्बेंस होती है, और इसके बावजूद फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं इसको कैटर करने के लिए। लड़ाई झगड़े ये हम बार बार जो लोगों से अपील करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके मीडियम से लोगों तक मेरी ये आवाज़ पहुंच जाएगी और इस बात का ख्याल रखें। और यहाँ के जो वॉशरूम्स हैं उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मतलब लोग वहाँ पर खाने पीने के बाद जो है वो अपना जुठन फेंकते हैं, या बाकी जो है फजूल चीज़ें उसमें होती हैं। देखिए, वो मैंने बार बार लोगों को, जब भी मैं राउंड पर जाता हूँ, हमेशा मैं लोगों से यही अपील करता हूँ। उस वक्त मैं भी कम से कम बहुत सारी दफ़ा, अगर 10 बार हम वॉशरूम साफ़ करते हैं, 10 बार में से 8 बार हमें वो कभी हड्डियाँ निकालनी पड़ती हैं, कभी खाना निकालना पड़ता है, कभी डायपर्स लोगों ने डाले होते हैं उसमें, बहुत सारी, जबकि हमने ऑलरेडी डस्टबिन वहाँ मुहैया किए हुए हैं। लोगों से मेरी अपील है वो डस्टबिन का इस्तेमाल करें, तो दैट प्रॉपर डिस्पोजल, हम इसका जो भी वेस्ट हमें यहाँ था वो प्रॉपर डिस्पोज ऑफ हम करते रहते हैं। तो उससे क्या है, जो चोकिंग होती है वॉशरूम की वो नहीं होगी, बदबू नहीं फैलेगी, और वॉशरूम भी साफ रहे। एम्बुलेंस सर्विस किस हद तक मुस्तकम है यहाँ पे? देखिए, एम्बुलेंस की ज़रूरत और हमें है, ऑलरेडी टॉक हमने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात इसके बारे में भी की है, बट स्टिल वी हैव 4-5 एम्बुलेंसेस हियर इन रनिंग कंडीशन में है। उसके अलावा हमारे पास पूरे ब्लॉक में 2 108 गाड़ियाँ मुहैया हैं, वो जो फ्री ऑफ सर्विस दे रहे हैं हम यहाँ पर। आपके इस के अंदर कौन कौन सा ब्लॉक आता है? नहीं, ब्लॉक नहीं, हमारे जो इस ब्लॉक जो हमारा सोपर है, इसमें हमारे 42 इंस्टीट्यूशंस 42 इंस्टीट्यूशंस, जिसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। नाज़रीन, ये थे हमारे जो सोपोर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब, और ये बेमो साहब भी हैं। दोनों जिम्मेदारियाँ इनके कंधों पर बअहसन खूबी अंजाम दे रहे हैं, और जब भी काफ़ी अरसे से माशाल्लाह ये लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोग भी इनको पसंद कर रहे हैं, जिसकी मुख्तलिफ सतहों से हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन कुछ क्वेरीज थी जो हमने इन तक पहुँचाई। तो इनका एक बड़ा मैसेज था, वो ये कि आप जब आते हैं पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट चाहिए। चलिए 2 मानते हैं, मगर वो जो आप आते हैं 4-4, 5-5, 6-6 पिकनिक ही जाना होता है आपको, आप तो उन अटेंडेंट्स को भी इन्फेक्शन का शिकार बनाते हैं। सो प्लीज डोंट डू सो, ऐसा मत करिए, कोऑपरेट करिए। डॉक्टर साहिबान भी फिर मजबूर होते हैं कहीं जो है वो डांटने के लिए, डांट फटकार के लिए, फिर कहते हैं ये मिसबिहेवियर है। अब डॉक्टर साहिबान को, स्टाफ को कोऑपरेट करिए, इनकी सर्विसेज आपके लिए और सर्विसेज को अवेल करिए, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें, जो आप यहाँ वॉशरूम्स यूज करते हैं, यहाँ का की जो भी चीज आप यूज करते हैं, यह आपके टैक्सेस से बन रही है, यह आपका ही एसेट है। जैसे आपका घर है, वैसे आप इन हॉस्पिटल्स या बाकी इंस्टीट्यूशंस को समझ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ शऊर लोगों से वो इस बात का ख्याल रखें। प्लस अपने जो हमारे जो मजहबी रहनुमा है वो भी जरा वक्तन फौकन इसकी तरफ देखें
اور لوگوں کو بتایا کریں کہ بھئی صاف ستھرائی کا جو ہے خاص خیال رکھیں. انہی گزارشات کے ساتھ آج کے پروگرام سے دیجیے اپنے میزبان ایم شاکر کشمیری کو اس وعدے کے ساتھ اجازت. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے، پھر کسی شخصیت کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر.